अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं तारिक अल-कुदी साहब, जिनका ताल्लुक है एल्युमिनियम इंडस्ट्री से और ये उसमें मार्केटिंग और मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हैं इस टाइम एज़ ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर। आज हमारे इनसे सवालात जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड हैं कि हम पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं और एज़ अ सोसाइटी हम उसके ऊपर क्या इक़दामात ले सकते हैं और एज़ अ इंडिविजुअल हम उसके ऊपर क्या इक़दामात ले सकते हैं। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि एज़ अ इंडिविजुअल हम अपने लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान इस टाइम तीसरे या दूसरे नंबर पे पोल्यूशन की लिस्ट में, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एज़ अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी, मैं इधर एक अक़वाले जारी कोट करना करना चाहता हूँ कि क्या खूब कहा है कि कतरा समुंदर में मिलकर फ़ना हो जाता है और मैं कतरा रहबरे समुंदर बनना चाहता हूँ। कि इंडिविजुअल आदमी, एक आम आदमी अगर अपनी अहमियत जान जाए तो वो निज़ाम चेंज कर सकता है। इकाई किसी माशरे की इकाई घर है, हाँ, ख़ानदान है, और ख़ानदान के बाद ही माशरा पूरा बनता है। अब देखिए कि जो आपने बताया कि एज़ अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत गंभीर ये ख़बर है कि हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे पोल्यूशन के ऊपर हैं, और इसकी वजूहात क्या है आज हमें वो डिस्कस करनी होंगी। और मैं इसमें इनफरादी तौर पे हम ये कर सकते हैं कि हर बंदे को पहले नॉलेज हो कि पोल्यूशन है क्या चीज़। जब तक हमें नॉलेज नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें आप हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास नॉलेज होगा, फिर हमें पता चलेगा और उसके बाद हम उसे ख़त्म करने के लिए, उसके तदारुक के लिए बात करेंगे। आप इंडस्ट्री का पोल्यूशन देख लें या इनफरादी तौर पे देख लें कि पूरे माशरे में आज हमारा जो प्रॉब्लम्स है कि अभी जिस तरह हमारी डिस्कस हो रही थी कि आने वाले चंद माह में जिस तरह स्मोक का बड़ा मसला आ जाना है। क्या जी। वजूहात हैं कि देखिए क्यों इस तरह हो रहा है। सिंगल इकाई की बात देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितने को प्लांटेशन की है, हम काट कितने रहे हैं और कर कितने रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कर रहे। हमारी जिधर एक फैमिली को अगर एक व्हीकल की ज़रूरत है तो उसने 5-5 रखी हैं, इनफरादी तौर पे जो एलीट क्लास है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम जो आम ज़िंदगी के पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? साइकिलिंग आप देख लें, डेवलपमेंट कंट्रीज़ जितने भी हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा है, उधर क्या है कि चलें जी जो अपने सफ़र को भी महफूज़ किया जाए, और इन्वेस्टमेंट जो फ्यूल परचेज़ करना है, जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी परचेजिंग फ्यूल है। एग्ज़ैक्टली। जिधर गैर ज़रूरी तौर पे हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमें उस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो हमारी ये लोकल ट्रांसपोर्ट है, जी, जी। वो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो हमारी लोकल कम्यूट है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी है, वो जिससे हर बंदा मोटरसाइकिल या गाड़ी पे जाता है, जिससे फ्यूल की कंजप्शन भी जी। ज़्यादा होती है, एमिशंस भी बढ़ती हैं। तो वो हमारी गवर्नमेंट को कोई इस तरह का सिस्टम करना चाहिए, जैसे लाहौर में हुआ मेट्रो, ऑरेंज लाइन, छोटी सिटीज़ के अंदर भी कोई इस तरह की शटल बस सर्विस होनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर गवर्नमेंट के साथ-साथ इनफ़रादी तौर पे जब तक माशरा कोई काम नहीं ना अच्छा करेगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेड सर्विस भी बना देते हैं और लोगों को यूज़ करने का नॉलेज ही नहीं है, वो तो बर्बादी लाएँगे। आपने बड़ी दफ़ा एग्ज़ाम्पल्स ऐसी देखी होंगी कि बड़े-बड़े लग्ज़री अच्छे हमारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के स्टेशन भी हैं, मगर टूट-फूट का भी शिकार है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। अगर कोई मेंटेनेंस करता है तो जिन्हें नॉलेज नहीं है, बेशऊर अवाम फिर उन्हें तोड़ देती है। यस, ये सर दूसरी बात ये है कि सर हमारा एक बहुत बड़ा मसला है प्लास्टिक का। जी, कि हम हर चीज़ जो हमने देखा है, हमारे जो हम फ्रूट्स लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तो प्लास्टिक बैग्स में लेते हैं जी, और वो रिसाइक्लेबल नहीं होते। वो नहीं, एट सम पॉइंट वो ज़मीन में गड़ते हैं और उसकी जो उसका साइकिल होता है ख़त्म होने का, वो तकरीबन 100 से 1000 साल, मुझे जी, एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन वो जी, काफ़ी लंबा साइकिल है। फिर वही चीज़ें नालियों से होके हमारी जाती हैं, पानी के उसमें प्लांट्स में जाती हैं, फिर वही समुद्र में जाती हैं, जिससे हमारी कोरल लाइफ़ भी तबाह हो रही है। पाकिस्तान की इतना प्यारा हमारा मुल्क है, लेकिन हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए थे उन्होंने, लेकिन अभी भी आपको जहाँ पे भी आप देखेंगे बिक रहे हैं, ये चीज़ें यूज़ हो रहे हैं। तो क्या ख़्याल है एज़ अ मुआशरा, एज़ अ पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं मोटिवेट करने के, ये जो बिज़नेसेज़ हैं, वो मोटिवेट हों कि वो प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करें? जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। इसमें ये चीज़ है कि जब आपने कोई प्लान को देखिए, एक वक़्त था कि प्लास्टिक शुरू जब हुआ और अब तक हो रहा है। जब आप अल्टरनेटिव लोगों को शऊर नहीं देंगे कि प्लास्टिक की बजाय ये चीज़ यूज़ करें और आपकी आसानी हो सकती है।
आपने कह दिया कि हमने प्लास्टिक बैग को बैन करना है, मगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दें। देखिए, मैं इंडिविजुअली तौर पे मैं या जितने भी लोग हैं वो बंद कर देते हैं। उनके बाद दूसरा सॉल्यूशन मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है, या पहले हम बैन करते हैं और 2-3 या साल महीने बाद साल बाद उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आता है। पहले अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दें, फिर बंद करने की तरफ आएँ। अब देखिए ना, अब ये इनफरादी तौर पे अगर हर बंदा ये देखे कि अगर प्लास्टिक बैग यूज़ भी कर रहा है, तो उसके बाद उसका प्रॉपर आम रूटीन में लोग क्या देखते हैं, थ्रो कर देते हैं। अगर हम उसे थ्रो रफली ना करें, प्रॉपर चैनल से कर लें, अपनी जो घर में आपने रखा है कूड़ादान रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, और उसी कूड़ेदान को हम प्रॉपर तरीके से अपनी इंतज़ामिया के साथ मिलके मोहल्लों वाली कमेटी के साथ मिलके डंप करें। अब होता क्या है कि जब कोई मोहल्ले में 5, 10, 15 घर तहज़ीब वाले भी हैं जो नीट एंड क्लीन रहते हैं, तो जो नादान इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वो उनका की हुई भी एफर्ट को, वो अगर एक मोहल्ले में 10 घर हैं, 6 बंदों ने, 7 घरानों ने अगर वो अच्छे तरीके से डंप किया, 3 नहीं करते, तो वो 7 वालों की भी मेहनत ज़ाया, मोहल्ला तो फिर गंदा हो गया। महल्ला फिर गंदा हो गया। प्रॉपरली स्कूलिंग हो, टीच किया जाए, कम्युनिटी टीच करे कि हमने कैसे कैसे करना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ये मोहल्ले और जगह विजिट्स की हैं कि लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन है, मगर बाहर से दूसरे घर से आके लोग कचरा फेंक जाते हैं। ऐसे ही है। हमारी सफाई का मेथड ये है कि हमने अपना घर साफ करना है और अपना कचरा दूसरे वाले घर हम के सारे अंदर अपने करना है, घर फेंक तो रहे वो उधर ही रोटेट होता रहेगा। हैं। ऐसे ही है। तो कैसे होगा जब तक हमें नॉलेज नहीं डंप करने का, हमने कैसे कैसे करना है, इसके लिए इंतज़ामिया की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी कमेटी की सपोर्ट ज़रूरी है, इनफरादी तौर पे बड़ी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सर जैसे हमारा जो है ना, सबसे पाकिस्तान के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा टैलेंट है जुगाड़ का। जी। ठीक है, हमें कोई मसला आता है हम उसका हल तो ढूंढ लेते हैं जी। कि बिलफर्ज अगर हमने इधर से इधर जाना है, हमारे पास चलो गाड़ी नहीं है, हम बाइक पे चले जाएं, बाइक नहीं है हम किसी को कॉल करके चले जाएं, जुगाड़ हमने लगा लेना, जी। पहुंच हमने जाना है। लेकिन ये है कि जब एक हमने रेगुलर एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे जाना हो तो वो जुगाड़ नहीं चलता। जी। तो आप कोई आपके ज़हन में कोई रोड मैप हो कि जिससे हम अपने पोल्यूशन के मसले को प्रॉपर्ली पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट हम हल कर सकें, कि जैसे आपने घर की बात की, घर से शुरू हो, फिर कम्युनिटीज़ बने, फिर गवर्नमेंट लेवल पे काम हो। तो कोई आप सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल्स को, कोई पैगाम देना चाहें कि यार खुदारा कुछ बेहतर कर लो, पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर दो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की है शाह साहब, कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहसीयत मुसलमान कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि सफाई निफ्स ईमान है, कि ज़ाहरी सफाई बातनी सफाई निफ्स ईमान है। देखिए, मैं एक मिसाल आपको कोट करता हूँ, आपने ना तुर्की के ड्रामे देखे होंगे अर्तुगरुल गाजी। मैंने उधर जो चीज़ मैंने पिक की है कि वो हैमों में लोग रह रहे हैं, हैमों में रह रहे हैं और तहजीब याफ्ता है, नीट एंड क्लीन। आप अगर उनकी हैमों के दरमियान जो डिस्टेंस है वॉक करने का, उधर भी उन्होंने खुशबू के लिए इंतजाम किए हैं। गौर से देखिएगा, इन इस एंगल से देखिए। आज हमारे माशरे में बड़े बड़े महलात भी हैं ना, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आप ना मेरी बात को इसके ऊपर वर्क कीजिएगा। आप 10,000 वाले होटल में भी चले जाएं जिधर एक टाइम का आप खाना खा रहे हैं, 20,000 में भी टॉप स्टार का, आप उनके वॉशरूम देख लीजिएगा, स्मेल ज़रूर आएगी। 100 में से शायद 1% ऐसे हों कि जो महक रहे हों। आप हॉस्पिटल में चले जाएं जिधर डॉक्टर की फ़ीस 5,000 है पेशेंट को देखने की, या 3,000 है, आप उनके वॉशरूम में नाक बंद करके जाएंगे। चैलेंज से कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फिजिकली इन चीज़ों के ऊपर एग्जाम्स किए हुए हैं। तो देखिए कि जब इतने इतने रईस और इतने इतने एजुकेटेड लोगों के तहजीब या नीट एंड क्लीन का ये मसला है, तो फिर हमें आम लोगों से तो करना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली सर। अब जो मैं अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, हमारे माशरे में भी झुग्गियाँ हैं, हेमा हम पेश लोग जो रह रहे हैं, आज उनकी लिविंग स्टाइल देख लें, वो भी गंदे नहीं है। जब अरबपति या बड़े महलों वाले या बड़े बड़े होटल्स इंडस्ट्री वाले या बड़े बड़े आप वो समझ लें कि जो क्लिनिक है हॉस्पिटल है उनका ये हाल है, तो हम उन पर गिला ना करें। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए बाहसीयत माशरा, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की। तो
तो सर इसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है बहुत अर्ली एज से। माँ की गोद जो रहती है हमारा सबसे बड़ा स्कूल होता जी। है, तालीमी इदारा सबसे बड़ा वो है। तो आपको क्या लगता है एक प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए बच्चों की? जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। इनकी ट्रेनिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जो तहज़ीब आपको घर से मिलेगी ना, जो माँ-बाप की लैंग्वेज से मिलेगी, वो आप बच्चों को सिखाएँ ना सिखाएँ, वो पिक करेंगे। आप घर में अच्छा एटीट्यूड ना हो और बाहर आप 20-20 हज़ार वाले स्कूल में भेज दें, वो यूज़लेस है। इसमें ये है कि पहले कम्युनिटी हॉल होने चाहिए। फैमिलीज़ को, स्पेशली औरतों को, जो हमारी हाथों ने खाना है, उन्हें बुला के उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मोहल्लों में हो, मोहल्ले की सतह पे हो, गली की सतह पे हो, उन्हें टीच किया जाए कि ये चीज़ें हैं और वो फॉलो करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी एक ज़ाती रिसर्च है, उसकी बेस पे मैं बात करता हूँ। मैंने एक ड्रामा देखा टीवी पे, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ उधर से मिली। कहते हैं कि आपने किसी के घर जाना है ना, तो 2 जगह ऐसी हैं जिधर आपको लोगों की तहज़ीब का, रहन-सहन का पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। एक वॉशरूम और एक किचन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, आपने किसी को भी देखना है ना। अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ आपने अगर किसी माशरे को देखना है ना, उसके पब्लिक टॉयलेट और ट्रांसपोर्टेशन की अवेयरनेस को देख लें कि ये कितना तहज़ीब याफ़्ता माशरा है। आपको ये समझ मिल जाएगी कि ये कैसे लोग हैं। ये 2 चीज़ें माशरे की बेस है अक्कासी कर देती हैं माशरे की, ये कि ये बिल्कुल। कैसे लोग हैं। कानून का जो बेसिक जो कानून की तमीज़दारी होती है वो आपको रोड पे पता चल जाती है। लग जाएगी, और जो इंसान की इंडिविजुअली एज ए माशरे की जो तमीज़दारी होती है आपको जो पब्लिक वॉशरूम्स में पता चल पता जाती चल है। जाएगी। सर अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी स्मॉग के हवाले से, स्मॉग जो मेजरली पंजाब की स्मॉग है जी, ना, उसका इशू है। उसका मेजर जो इशू है वो ये है कि वो आती है हमारा जैसे एग्रीकल्चर जी, हमारा शुगर, तो जो ये उसके कटाई होती है उसके बाद वो आग लगाते हैं, जी। उसकी वजह से धुआं पैदा होता है। एक आधे खेत में आग लगने से धुआं नहीं पैदा नहीं होता, तो लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में शेर भी बोला था, एक कतरे कतरे से आपने को बात की जी, थी, कतरे कतरे से दरिया बनता है। जब टोटली एक पूरे सूबे में डिफरेंट डिफरेंट खेतों में आग लग रही है, वो सारा स्मोक जो है एक्यूमुलेट होके मेजर शहरों में आता है। लाहौर का वैसे ही आपको पता है, वहाँ पे मशहूर है कि अगर आप 10 मिनट सांस ले लें लाहौर में, तो आप 100 सिगरेट की डब्बियाँ पीने के बराबर जी। है। तो क्या लगता है कि एज अ फार्मर या जैसे हम सारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग अब चेंज हो गई है, अनपढ़ नहीं होते अब जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्होंने भी एग्रीकल्चर की डिग्रीज ली हुई है, इतना कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको बीमारियों का पता है, वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए कि आग लगाने के बजाय हम किसी और तरह अपनी जमीनों को साफ करें? वो बेसिकली सफाई करी होती है कि जो पुरानी फसल है वो जल जाए और तवानाई आ जाए जमीन में थोड़ी सी। जी, बिल्कुल इसमें होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा कोई किसान पढ़ा-लिखा भी नहीं है ना, मगर उसे भी पता है कि अच्छे तरीके से किस तरह रहना है, पोल्यूशन, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एक-एक बंदे के पास सारा कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम अल्टरनेट सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जलाने वाला एक अमल है कि जो वेस्टेज है वो उन्हें जला रहे हैं, फसलों की वेस्टेज है जिसकी जब हम उन्हें जाके अवेयरनेस नहीं देंगे कि इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, जब आप उन्हें सॉल्यूशन देंगे फिर कोई फॉलो ना करेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादती की है। मेरा ख्याल है कि हमने सॉल्यूशन ही नहीं दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम जितनी भी अगर बसेस हैं, लोकल बसेस हैं, आप उधर चले जाएँ, बड़ी बसेस की, लग्ज़री बसेस की बात नहीं कर रहा, उधर वेस्टेज के लिए वो खुद ही कलेक्ट करते हैं। आम बसेस हैं, क्या कभी आपने किसी बस में देखे हैं ये डस्टबिन? कोई बंदा भी खाता है, फेंक देता है। जब आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे ना, एक नई रवायत कायम करेंगे, तो लोग फॉलो ज़रूर करेंगे। तो सर वो गुस्सा करते हैं गाड़ी के अंदर ना, बेटा सड़क पे छोड़ दो सड़क फेंक में दो। तो देखिए, सड़क किसकी है? हमारी है ना, हमारी है, हमारी हमारी टैक्स के है, पैसों की है। सारा कुछ है। देखिए, मुझे अपने घर से इतना प्यार है, तो मुझे अपने मुल्क से क्यों ना प्यार हो? देखिए, यही तो बात है कि जब हम सॉल्यूशन दें कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। देखिए, दुनिया में भी ये लोग फसलों को किसी तरह डंप करते होंगे, वो तरीके अपनाएं और लोगों को एजुकेट करें और बार बार प्रैक्टिस करवाएं। जो सबसे अच्छा करे उन्हें इनाम दें। देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हमारे हीरोज बस सेट है कि जिसने कोई बड़ा काम कर दिया वो भी हमारे हीरो हैं। जो रियल लाइफ के आम लोग हीरो हैं उन्हें सामने लेके आए, कंपटीशन बने। जब हम मोहल्ले में एक बंदे की ड्यूटी लग जाए या किसानों में फसलों की ड्यूटी लग जाए, जिसने सबसे अच्छा डंप किया हो, उसे पूरा माशरा रिकॉग्नाइज करेगा, उसके नाम की हम कोई फसल का नाम रख देंगे या कोई खेत का नाम रख देंगे। लोग हम देखें, कंपटीशन की फजा होगी।
जब आपने हर बंदे को इग्नोर ही करना है, माशरे ने इग्नोर करना है, तो अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? देखिए, माशरे की सबसे बड़ी बदनीयती क्या है कि कोई गलत चीज़ होती है ना, 1 मिनट से पहले फैल जाती है। अच्छी चीज़ को ना कोई देखना चाहता है, ना कोई अप्रिशिएट करता है। जब आप अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो अच्छे काम करने वाले लोग भी फिर टिकटॉक पे आके फजूलियात ही करेंगे कि यार किसी तरीके में मशहूरते हो जाइए। कोई क्योंकि आज एक बंदे ने किसी बंदे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, ये खबर नहीं बननी। आज किसी ने कोई गलत बात कर दी है, वो खबर बन जानी है कंट्रोवर्सी का दौर है कि सर। ये क्या है। तो फिर क्या लोगों ने, हर बंदा चाहता है, अलामा का एक शेर है, किसे तमन्ना नहीं सरवरी की, किसे तमन्ना नहीं सरवरी की, खुद ही की हो मौत वो सरवरी क्या है। कि हर बंदा चाहता है बेहतर से बेहतरीन हो, मगर जिधर खुद ही की मौत हो जाती है वो सरवरी नहीं है। हमें माशरे को अपने आप को, अपने बच्चों को माशरे को टीच करना पड़ेगा। सर इसी के साथ हम ये प्रोग्राम एंड करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम देना चाहें हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कि जो अब सर्दियाँ आ रही हैं, स्मोक का फिर होगा, फिर वो फिर उनको पैसे लगेंगे हमारे जी टैक्स से, वो बारिशें करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। तो आप जरा कोई प्रोग्राम देना चाहें जी प्लास्टिक बैग से रिलेटेड और पोल्यूशन को जरा कंट्रोल करने से रिलेटेड आप प्रोग्राम देना। जी, मैं तो बिल तहकीक वालों का और शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया। देखिए, कौमों की तरक्की के लिए ना, चंद लोगों की तरक्की की वजह से कौमों की तरक्की नहीं होती। बेहतरी आ सकती है मगर तरक्की नहीं होती। जब तक बाहसीयत माशरा सब लोगों की सोच पॉजिटिव ना हो, तो माशरे तरक्की नहीं करते। देखिए, जो हमारे मुल्क में अब देखिए, एक रिसर्च में पढ़ा था कि 60 बिलियन यूएसए डॉलर, 60 अरब यूएसए डॉलर का पाकिस्तान हर साल पानी वेस्ट होता है, जो पहाड़ों से आता है और समुद्रों में ज़ाया होता है। और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना होगा? 150 अरब डॉलर तकरीबन। क्या 3 साल के पानी को सेव करके हम पाकिस्तान की इकानमी को कितना बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इधर आप गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें, जिस तरह के लोग हैं उसी तरह की गवर्नमेंट होनी है। जब आप चेंज नहीं होगे, आपकी सोच चेंज नहीं होगी, आपका शऊर चेंज नहीं होगा, चेंजिंग नहीं आ सकती। तो अगर आपने, देखिए हमारा जीना मरना इधर है, हमने मतलब कितने लोग बाहर चले जाएंगे? 25 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ आबादी बाहर होगी, और 1 करोड़ में से 50 लाख होंगे जो यूरोप में नेशनैलिटियाँ लिए होंगे, बाकी तो 24 करोड़ ने इधर ही रहना है। तो खुदारा इसे भी आप यूरोप से भी बेहतर, अमेरिका से भी बेहतर बना सकते हैं। कैसे बनेगा? जब आप चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो अमेरिका से भी लोग इधर आ जाएंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। तो जो भी मुश्किलात हैं, जो भी आज हमारी पोल्यूशन के ऊपर बात हुई है, हर बंदा अपने घर में पौधे लगाए और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करें। जज़ाकल्लाह।